नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के उस जिले की जो कभी देश का सबसे खतरनाक रेड कॉरिडोर हुआ करता था। इसका नाम है गढ़चिरौली। ये अपने माओवाद के लिए, यहां पर नक्सलियों की जिस तरीके की हरकत हुआ करती थी उसके लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये पर्यटन का नया हब बन रहा है। इसे अब विदर्भ का खजुराहो भी कहा जा रहा है। यह कमाल कैसे हुआ, आज उस पर बात करेंगे। कैसे सरकार की नीयत और नीति ने उस रेड कॉरिडोर को बदलकर अब पर्यटन का बड़ा केंद्र बना दिया है। पहले हाल क्या था? 2000 के दशक में महाराष्ट्र के 8 जिले माओवाद से प्रभावित थे। गढ़चिरौली, गोंडिया, चंद्रपुर, भंडारा, यवतलाम, नांदेड़, नागपुर और वर्धा। गढ़चिरौली में माओवादी नियंत्रित क्षेत्र हजारों वर्ग किलोमीटर था। यहां बताया जाता है कि 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में माओवाद फैला हुआ था, नक्सलवादी फैले हुए थे, क्योंकि यहां का जो ज्योग्राफी है वो वहां जंगल हैं, नदियां हैं, तो मतलब बहुत आसान चीजें नहीं है। सक्रिय कैडरों की अगर बात करें तो 100 से ज्यादा नक्सलवादियों के कैडर यहां पर सक्रिय थे, लेकिन अब 2026 में कोई कैडर यहां पर सक्रिय नहीं है। अगर कुछ इक्का दुक्का है भी तो वो छिपे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बाहर निकलकर किसी भी घटना को अंजाम दे सके। सिर्फ गढ़चिरौली के कुछ हिस्से ऐसे बचे हैं जहां आज भी माओवाद है, लेकिन वहां भी वो छुप कर रहते हैं। लेकिन मतलब लगभग पूरी तरीके से माओवाद को वहां से खत्म कर दिया गया है। उत्तर गढ़चिरौली 2024 तक पूरी तरीके से साफ हो चुका है। कुल प्रभावित क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर के से भी बहुत कम बचा है। पिछले 3 साल की अगर बात करें तो जनवरी 2024 में 100 कैडर हुआ करते थे, लेकिन अब 5-7 कैडर बचे हुए हैं। बाकी सब ने सरेंडर कर दिया है, और जिन्होंने सरेंडर किया है उन्होंने अपने हथियार भी सरेंडर करिए हैं। साथ में सरकार ने उन्हें रोजगार जो देने का वादा किया था वो भी पूरा किया है। गढ़चिरौली अब केंद्र की सबसे प्रभावित जिलों की, नक्सलवाद से जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले थे उस लिस्ट से बाहर आ चुका है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 3 साल में गढ़चिरौली माओवाद मुक्त होगा, और ये उन्होंने सच कर दिखाया है उनकी नीतियों ने और उनकी नीयत ने। फडणवीस सरकार में कितना बड़ा बदलाव आया, अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो लगेगा आपको कि हां वाकई में सरेंडर हुए हैं, और ये रेड कॉरिडोर अब वाकई में हरा भरा कॉरिडोर बन रहा है। 2025 में गढ़चिरौली में 112 माओवादियों ने सरेंडर किया। सबसे बड़ा तो अक्टूबर 2025 में हुआ था, जब भूपति, जिसके ऊपर 6 करोड़ का इनाम था, पॉलिट ब्यूरो का मेंबर था, उसके साथ 60 और उसके साथियों ने सरेंडर किया था। कुल सरेंडर 61 हुए थे। इनमें से 54 हथियार इन्होंने सरेंडर किए थे, जिसमें से 7 AK-47 थी और 9 इंसास राइफलें थी। जून 2025 12 हार्डकोर प्रोफाइल जिनके ऊपर लगभग 1.25 करोड़ का इनाम था। जनवरी 2025 में 11 ने सरेंडर किया। दिसंबर 2025 में भी 11 ने सरेंडर किया, जिनके ऊपर 82 लाख रुपए का इनाम था। और भी कई छोटे मोटे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने भी अपने हथियार सरेंडर कर दिए हैं। बड़े बड़े सरेंडर और सैकड़ों आधुनिक हथियार सरेंडर फिलहाल हो चुके हैं, और यह सब हुआ है देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। सरकार ने सिर्फ बंदूक नहीं छीनी बल्कि नई जिंदगियां भी दी हैं। लॉयड्स मेटल कंपनी जैसे कंपनियों में 70 से ज्यादा माओवाद जो इन्होंने सरेंडर किया उन्हें नौकरी दी गई। खनन की अगर बात करें तो खनन क्षेत्र में 14,000 से ज्यादा स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया गया। भूमि देने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी गई। पुनर्वास पैकेज इनके लिए शुरू किया गया। आर्थिक मदद दी गई। ट्रेनिंग रोजगार की दी जा रही है, अपना काम कर सके उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। सुरक्षा दी जा रही है, शादियां तक करवाई जा रही हैं। भूपति ग्रुप के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और जॉब्स का ऐलान किया गया है। तो जब यह सब कुछ मिल रहा है नक्सलवादियों को विकास की मुख्य धारा में आकर, तो अब यहां पर पर्यटन का जो क्षेत्र है, पर्यटन एक नया चेहरा बनकर उभर रहा है। असली कमाल अब हुआ है पर्यटन के क्षेत्र में। गढ़चिरौली को अब विदर्भ का खजुराहो कहा जा रहा है। वजह है 8वीं शताब्दी का यहां पर मार्कंडेश्वर मंदिर मौजूद है। नागर स्टाइल में इसे बनाया गया है। बहुत कमाल की नक्काशी है। वैनगंगा नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, 10 और टूरिस्ट स्पॉट यहां पर चिन्हित किए गए हैं। कमलापुर हाथी कैंप, वडाडम फॉसिल पार्क, भंडारेश्वर महादेव, त्रिवेणी संगम, बीनागुंडा वाटरफॉल। इस साल 15 करोड़ रुपए यहां के लिए दिए गए हैं। अगर मार्कंडेश्वर मंदिर की बात करें तो पहले मतलब जो स्थानीय लोग हैं इक्का दुक्का वही मंदिर में जाया करते थे, लेकिन अब तमिलनाडु तक के लोग यहां पर, छत्तीसगढ़ तक के लोग यहां पर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक किया गया। क्यों पहुंचे यहां तक? क्योंकि अब ये रेड कॉरिडोर नहीं रहा। नक्सलवाद यहां से खत्म हो चुका है। सुरक्षा पूरी
तरीके से यहां के स्थानीयों को भी और जो टूरिस्ट जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें भी पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है। इसलिए अब ये पर्यटन का नया केंद्र बनकर उभर रहे हैं। 15 करोड़ रुपए का पैकेज सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसमें टूरिज्म और होम स्टे जैसे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी परिवारों के घरों को अब होम स्टे बनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं को भी काम दिया जाएगा। महिलाएं किचन संभालेंगी, युवाओं को गाइड की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां के एसपी का कहना है कि जिला पर्यटकों के लिए 100% अब सुरक्षा ये सुरक्षित है। माओवाद अब सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंबुझमाड़ तक सीमित रह गया है, अब ये यहां नहीं है। यह फडणवीस सरकार की दो तरफा स्ट्रेटजी का कमाल, सख्त ऑपरेशन प्लस विकास और प्लस पुनर्वास। पिछले 20 साल में जितने सरेंडर हुए हैं उससे कहीं ज्यादा सरेंडर 2024-25 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, बीजेपी सरकार में हुए हैं। और अभी भूपति फडणवीस सरकार में भूपति जो 6 करोड़ का इनामी था, उसने अपने 60 साथियों के साथ सरेंडर किया। 6 करोड़ से ज्यादा का उनके ऊपर इनाम था। 57 से ज्यादा हथियार उन्होंने सरेंडर किए, जिसमें AK-47 और इंसास जैसी राइफलें शामिल थी। तो यह नीति दिखाती है कि गढ़चिरौली में अब बंदूकों की गूंज नहीं सुनाई देगी, बल्कि पर्यटकों की गूंज सुनाई देगी और हर हर महादेव की गूंज वहां पर सुनाई देगी। बाकी सरकार ने जिस तरीके से इसे टैकल किया है, नक्सलवाद को खत्म किया और पर्यटन का एक केंद्र गढ़चिरौली को बनाया है, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।